अलीगढ़ से होकर निकल रहे सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। काफिले को राजपूतों ने काले झंडे दिखाए। काफिले पर काली स्याही और टायर भी फेंके गए। रामजी लाल सुमन का काफिला हाथरस से बुलंदशहर जा रहा था, जिसका पता चलते ही करनी सेना के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। खेरेश्वर चौराहे पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर सपा सांसद के काफिले में हड़बड़ी मच गई। तेज रफ्तार से दौड़ रही काफिले में गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। रामजी लाल सुमन का काफिला हाथरस से बुलंदशहर जा रहा था, जिसका पता चलते ही करनी सेना के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। तेज रफ्तार से दौड़ रही काफिले में गाड़ियों की आपसी टकराव से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें एडवोकेट बृजमोहन राही, एडवोकेट ललन बाबू, वीरपाल सिंह, सत्यपाल सुरेश व विजयपाल सभी जनपद हाथरस के थाना चंदपा के गांव कुंवरपुरी के निवासी घायल हुए हैं। वहां से रामजी लाल सुमन का काफिला जैसे ही आगे गभाना टोल प्लाजा पर पहुंचा तो वहां पर रामजी लाल सुमन को पुलिस ने रोक दिया। टोल से पहले उनके काफिले को राजपूतों ने काले झंडे दिखाए, काली स्याही और टायर भी फेंके। सपा कार्यकर्ताओं ने पथराव करने का भी आरोप लगाया है। बाद में पुलिस ने सुमन को वापस भेजा। कुछ कार्यकर्ताओं को ही आगे जाने दिया गया। जानकारी के अनुसार सपा सांसद रामजी लाल सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। गबाना कस्बे के पास पहले से मौजूद क्षत्रिय समाज के युवाओं ने काफिले को घेर लिया और नारेबाजी करते हुए हमला बोल दिया। काफिले में 25 से अधिक गाड़ियां शामिल थी। पत्थरबाजी से बचने के प्रयास में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे यातायात में अवरोध पैदा हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर रास्ता खाली कराया। इस घटना के बाद सांसद का काफिला सुरक्षित बाहर निकल गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में कार्यक्रम के दौरान सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे क्षत्रिय समाज में भारी नाराजगी फैल गई है। इसके चलते विरोध प्रदर्शन की यह घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। इलाके में एहतियातन अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को भी तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह विवाद पुराना है। इससे पहले राज्यसभा में राणा सांगा पर सपा के सदस्य रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में क्षत्रिय करनी सेना के उनके आवास पर तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर लेकर निकल पड़े थे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुमन के आवास पर हमला बोल दिया था। ईंट पत्थरों से खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। सांसद की 3 कारों सहित आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। हमले के दौरान सांसद के बेटे का परिवार अंदर बंद होकर भय से चीखता रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हमलावरों को खदेड़ा था। पथराव में इंस्पेक्टर, दारोगा सहित 10 पुलिसकर्मी व 2 अन्य लोग भी घायल हुए थे। 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत शासक राणा सांगा पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। उनके घर पर कथित तौर पर करनी सेना के सदस्यों ने हमला किया था। सुमन ने कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सांसद ने संसद सत्र के दौरान राणा सांगा को देशद्रोही कहने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 16वीं सदी के राजपूत शासक ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल शासक बाबर को आमंत्रित किया था। बाबर ने अंततः शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का गठन किया। उन्होंने कहा, मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, मुझे अगले जन्म का पता नहीं। उन्हें सच्चाई स्वीकार करना सीखना होगा। बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें गलत फहमी थी कि बाबर एक लुटेरा था और वह वापस चला जाएगा और हम शासन करेंगे। उन्होंने कहा, यह समझौता हुआ था कि राणा सांगा आगरा पर हमला करेंगे। अब उनका समझौता टूट गया तो फतेहपुर सिकरी में उनका युद्ध हुआ। राणा सांगा बहादुरी से लड़े लेकिन हार गए। यह इतिहास है और इसे कौन नकार सकता है। सुमन ने आगे कहा था कि उनके घर पर हमला और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादे से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस घटना की जानकारी राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी दे दी गई है। जिसके बाद एक बार फिर राणा सांगा विवाद पर रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।